क्या शाइस्ता परवीन ने ही अपने बेटे असद को हमले के लिए उकसाया? इस पर आज की खबर आपको दिखाएंगे, पर उससे पहले शाइस्ता परवीन की सबसे बड़ी तलाश पर जी मीडिया की टीम ने प्रयागराज और कौशांबी से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। ये वो इलाका है जहां मोस्ट वांटेड शाइस्ता की खोज में ड्रोन से छापेमारी हो रही है। ड्रोन पुलिस की घेराबंदी में फंसी लेडी डॉन। 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन की तलाश में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। कुछ दूरबीन लगी हुई थी, एक जहाज का प्रकोप किया था उड़ाने का। कम से कम न रहे हुई हैं तो समन पुलिस है। अच्छा, हाँ। हम लोगों की जो इनपुट था अभी उसमें सफलता नहीं मिली है, पर हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से ही उसमें सफलता हमें मिले। जंगल से लेकर गांव की गलियों और गंगा किनारे तक शाइस्ता के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मोस्ट वांटेड शाइस्ता, ड्रोन दिखा रहा है रास्ता। पुलिस 3 गाड़ी आई थी, ठीक है। यूपी एसटीएफ का हाईटेक ड्रोन आसमान में घूम रहा है। टारगेट पर है शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब और गैंग का शूटर साबिर। अतीक गैंग के खिलाफ ऑपरेशन गंगा किनारे। जानकारी उनको मिली होगी तभी ढूंढ रहे होंगे हम। यूपी एसटीएफ के पास सॉलिड इंफॉर्मेशन है कि कौशांबी के कछार इलाके में ही शाइस्ता मौजूद है। ड्रोन कैमरा एक्शन, मिल गया शाइस्ता का कनेक्शन। शाइस्ता परवीन को ढूंढ रही। ड्रोन की छापेमारी से शाइस्ता एंड कंपनी को डर लग रहा है। ऐसी खबरें हैं कि अतीक की पत्नी हर दिन अपना लोकेशन बदल देती है, पर हवा में तैनात ड्रोन की रेंज से ज्यादा दिनों तक बचना अतीक गैंग के लिए मुश्किल होगा। यूपी एसटीएफ के ड्रोन की रेंज में अतीक की राजदार। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और पुलिस ऑपरेशन की अनदेखी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अब शाइस्ता क्यों नहीं पकड़ी गई, इसके बारे में कौशांबी के गांव वाले क्या कह रहे हैं, ये भी दिखाएंगे। पर पहले आपको उमेश पाल की हत्या में शाइस्ता के रोल के बारे में बताते हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि शाइस्ता ने न सिर्फ हत्या की साजिश में अहम भूमिका निभाई, बल्कि उसने उकसाने वाली कई बातें कही ताकि अतीक का गैंग भड़क जाए और वारदात को अंजाम देने से पीछे ना हटे। आखिर शाइस्ता ने ऐसा क्या कहा कि उमेश पाल को दिन दहाड़े मार दिया गया? शाइस्ता की ऐसी कौन सी बात थी जिसने असद को भी उकसा दिया? इस रिपोर्ट में देखिए। नहीं ले गए तो नहीं गए, मेन बात यह है कि गुड्डू माफिया की बेगम ने भड़काया, शौहर का प्लान एग्जीक्यूट कराया। अतीक की इज्जत का हवाला। लेडी डॉन ने बदले के लिए खून खौलाया। ये तस्वीरें अतीक गैंग के आतंक की गवाही दे रही हैं। अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद था, लेकिन प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल का मर्डर हो गया। इस खौफनाक वारदात का ताना बाना अतीक ने ही बुना था, मगर इसे अमली जामा पहनाने का काम प्रयागराज की लेडी डॉन शाइस्ता परवीन ने किया। माफिया अतीक अहमद की बेगम ही वो किरदार है जिसने उमेश पाल की हत्या के लिए अतीक की लिखी स्क्रिप्ट को अंजाम तक पहुंचाया। उमेश पाल की हत्या की साजिश अतीक अहमद ने जेल में की और इसका पूरा प्लान शूटर्स को समझाने की जिम्मेदारी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन पर थी।
शाइस्ता ने बकायदा इस वारदात को अंजाम देने और अतीक का प्लान शूटर्स को समझाने में कामयाबी भी हासिल कर ली। और कैसे उमेश पाल को किनारे लगाना है, इसकी तैयारी और खाका भी खुद शाइस्ता ने खींचा था। शूटर्स के साथ बैठक करना हो या फिर फील्ड में रेकी, इस पूरे वारदात को किस तरीके से अंजाम देना है, इसको भी शाइस्ता ने ही पूरी प्लानिंग के साथ तैयार किया था। उमेश पाल की हत्या की जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे वीडियो मिले जिसमें शाइस्ता परवीन शूटर्स के साथ नजर आई। दावा है कि शाइस्ता ने शूटर्स के साथ कई दौर की बैठक की और कई बार खुद ग्राउंड पर भी गई ताकि वारदात को अंजाम देने में किसी भी तरह की चूक न रह जाए। माफिया अतीक अहमद के इशारे पर उसकी बेगम शाइस्ता ने साजिश का जाल बुना और उमेश पाल उस जाल में फंस गया। जांच में खुलासा हुआ है कि उमेश पाल की हत्या से पहले शूटर्स की मीटिंग में शाइस्ता परवीन भी मौजूद थी। अतीक अहमद साबरमती जेल से ही शूटर्स को निर्देश दे रहा था, जबकि अशरफ बरेली जेल से इस ऑनलाइन बैठक में शामिल हुआ। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि शाइस्ता ने यह कहकर शूटर्स को उकसाया था कि उमेश पाल को मारकर अतीक गैंग की खोई हुई इज्जत वापस लानी है। उमेश पाल के मर्डर को लेकर शाइस्ता परवीन लगातार शूटर्स को ये समझाने में जुटी रही कि अतीक अहमद की बादशाहत कायम करने के लिए उमेश पाल का मरना जरूरी है। यही वजह है कि लगातार कई बार शूटर से शाइस्ता परवीन ने मुलाकात की और उनको पैसे भी दिए। ऐसे में इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड शाइस्ता परवीन ने इस बात की पूरी तासीद कर ली कि ये शूटर उमेश पाल की हत्या कर दें। अतीक अपना खौफ बनाए रखना चाहता था, इसीलिए उमेश पाल की खौफनाक हत्या में माफिया का पूरा परिवार शामिल हो गया। लेडी डॉन शाइस्ता ने गैंग को लीड किया और अपने खतरनाक मंसूबों में वो कामयाब भी हो गई। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई और जब सीसीटीवी फुटेज सामने आए तो उसमें अतीक का बेटा असद भी गोली चलाते हुए नजर आया। असद ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और आखिर तक वो उमेश के पीछे भागता रहा। अब सवाल इस बात का है कि क्या असद ने भी शाइस्ता की बात सुन ली थी? क्या असद अपने माफिया बाप की खोई हुई इज्जत वापस लाने के लिए खूनी बन गया? क्या असद खुद को अतीक की तरह ही माफिया साबित करना चाहता था? असद ने उमेश पाल की हत्या में अहम भूमिका निभाई और फरार हो गया। बाद में शाइस्ता ने मोर्चा संभाला और अपने परिवार को बचाने के लिए अलग अलग रास्ते तलाशने लगी। उमेश पाल की हत्याकांड के बाद शाइस्ता खुद को पूरी तरीके से नॉर्मल दिखाती रही। अपने परिवार को बेकसूर बताने के लिए उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी। साथ ही अपने नाबालिग बेटों की गुमशुदगी को लेकर उसने कोर्ट में अर्जी लगाई। शाइस्ता अपने स्तर पर यह साबित करना चाहती थी कि उसके परिवार का इस हत्याकांड में कोई रोल नहीं है, मगर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और शाइस्ता का कई वीडियो शूटर के साथ दिखाई दिए तो वो खुद अंडरग्राउंड हो गई। अतीक के हर गुनाहों में शाइस्ता की भागीदारी भी बराबर की रही है। अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद शाइस्ता ही पूरी गैंग संभाल रही थी, इसलिए पुलिस को उसकी तलाश है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पूरी ताकत भी लगा दी गई है। प्रयागराज से विशाल रघुवंशी, जयपाल शर्मा और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।